तो हम बैठे हैं टाटा सियरा ईवी में. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. तो बेसिकली टाटा सियरा ईवी लेनी चाहिए या नहीं, कहाँ पोजिशनिंग है एंड शुड यू बाय इट और नॉट. सो प्रोज एंड कॉन्स इन दिस वीडियो. डिटेल में हम बात करेंगे टाटा सियरा ईवी के बारे में. पहली बात पोजिशनिंग है, प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे टाटा सियरा आइस से पोजिशनिंग इसका ऊपर है. प्राइसेस देखेंगे, स्टार्टिंग वेरिएंट लगभग 7 लाख से ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है. 18 लाख प्लस इज द स्टार्टिंग वेरिएंट एंड ऑफ कोर्स टॉप एंड वेरिएंट जो जिसमें मैं बैठा हूँ जहाँ पे फुली लोडेड लगभग नियर 26 लाख रुपीज़. तो ऑब्वियसली प्रीमियम पोजीशनिंग है ईवी में, बट टॉप एंड में इतना डिफरेंस नहीं जितना स्टार्टिंग में, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ बिट मोर प्रीमियम, इसलिए आपको पावर और टेक भी ज़्यादा मिलता है. इन टर्म्स ऑफ सेल्स स्प्लिट आई थिंक टाटा मोटर्स मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70-30 आइस एंड ईवी के बारे में. सो यहाँ पे व्हाट इज द पोजीशन? वेल ऑब्वियसली कर्व ईवी से ऊपर है एंड इट्स बिलो द हैरियर ईवी, बट देयर आर सम डिफरेंसेस एज वेल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड द कॉन्स ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई रियली लाइक चलाने के बाद. What I really liked is the design is obviously Sierra की जो डिज़ाइन है ज़्यादा टाटा मोटर्स ने चेंज नहीं किया. सामने का लुक थोड़ा सा अलग है जो मुझे ज़्यादा पसंद है. इट लुक्स क्वाइट गुड, बट ओवरऑल डिज़ाइन हैजंट चेंज. ऐसे नहीं कि ईवी का अलग डिज़ाइन है, डिज़ाइन इज प्रीटी मच सेम. बट व्हाट आई रियली लाइक इज दैट एज अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आई रियली लाइक दिस ईवी. डुअल मोटर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी faster than some other much more expensive EVs which cost 50 lakh rupees. तो यहाँ पे परफॉर्मेंस है ज़बरदस्त एंड दैट इज़ द बिग USP. प्लस नॉट जस्ट दैट, ऐसा नहीं कि बस परफॉर्मेंस डाल दिया, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी केपेबल एज वेल. डुअल मोटर के वजह से ग्रिप अच्छा है तो आप पहाड़ों में जाएंगे, इट इज़ पॉसिबल कि आप इसे ऑफ रोड कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी केपेबल. यहाँ पे आपको सारे फीचर्स भी दिया है, जो 540 डिग्री कैमरा दिया है फॉर एग्जाम्पल. It gets pretty much every feature loaded as well. तो भाई सबसे बड़ा आई थिंक USP है इसका परफॉर्मेंस एंड केपेबिलिटी. ऑल व्हील ड्राइव से ज़्यादा केपेबल है ओवर द आइस, दैट इज गुड एज वेल. एक और चीज़ बताओ, ओवरऑल इंटीरियर्स इट इज जस्ट लाइक द आइस. इंटीरियर्स आई फील आर द बेस्ट दैट आई हैव सीन फ्रॉम टाटा मोटर्स. ergonomically unlike the Safari or Harrier, my knee does not touch the डैशबोर्ड. इट्स वेरी नाइसली लेआउट. साउंड बार मिलता है. प्रीमियम गाड़ी, महंगी गाड़ी लगती है. ट्रिपल स्क्रीन लेआउट. द स्क्रीन मैं यूज़ कर रहा हूँ, देर इज़ नो लैग एट ऑल. 540 डिग्री का जो कैमरा डिस्प्ले है, ओवरऑल लुक एट दैट, लुक्स वेरी नाइस, वेरी क्लियर डिस्प्ले, हाई एंड. आपके यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं. प्रीमियम फीचर्स, डॉल्बी एटमॉस आपको दिया है, हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिला है, पावर्ड सीट्स, लिटरली कोई फीचर की कमी नहीं है. तो इट्स फीचर पैक्ड एज वेल. स्पेशियस भी गाड़ी, तो it sort of ticks all of the box. So basically ये एक स्विस आर्मी नाइफ है in terms of EVs, but capable as well. एक और चीज, very good range, more than 600, near 700 in fact for the single motor, 75 kilowatt. That is also a big USP. सिंगल मोटर ले सकते हो, उसमें रेंज ज़्यादा मिलेगा. डुअल मोटर में रेंज थोड़ा कम है, बट एनीवेज इट इज़ मोर देन 600. रियल वर्ल्ड में आपको 500 से ज़्यादा मिलेगा. अगेन बिग प्लस पॉइंट देयर एज वेल. तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है. राइड इज़ रियली गुड, काफ़ी कंफर्टेबल, आवाज़ कम है, इजी टू ड्राइव है. तो ओवरऑल इट जस्ट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एट दिस प्राइस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ केपेबल ईवी. स्पेशियस है गाड़ी है, फीचर पैक्ड, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, रेंज काफ़ी अच्छी, V2 है. इट गॉट्स EV फीचर एज वेल. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लुक्स, features, drivability, comfort, silence, it just ticks a lot of boxes, and I think it is perhaps the best of Harrier and best of the other EVs combined together and a really good form. अगर अब मैं बताता हूँ कुछ cons, honestly speaking ज़्यादा मुझे गलतियाँ गाड़ी में निकालने की ज़्यादा मुझे मिला नहीं. इट इज़ सच अ वेल पैकेज्ड कार. ergonomically मुझे कोई इश्यूज़ नहीं लगा. इनफैक्ट इसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स है जो आइस में आपको नहीं मिलता. ये चीज़ मैं ये कहूँगा कि प्राइसिंग थोड़ी हाई एंड है अगर आप देखें, क्योंकि 26 लाख रुपीज़ पुट्स इट इनटू अ स्लाइटली प्रीमियम स्पेस, स्पेशली द डुअल मोटर. तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स को डुअल मोटर को और वर्जन्स में भी देना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट वन टॉप एंड वेरिएंट, बिकॉज दैट इज स्लाइटली आउट ऑफ रीच फॉर मेनी. कुड बी 26 लाख रुपीज़ की एंड इट इज़ बिट क्लोज टू द हैरियर EV. So that is one thing that I think it's a bit of a miss. और dual motor को और भी versions में यहाँ पे they could have given. Otherwise feature packed है. Rear seat में width थोड़ी
कम है. It's more of a comfortable two-seater because of the narrow sort of width. Doesn't feel as wide, but again, these are some of these are some of the issues that I saw. Otherwise, it's a very well packaged car. Silent है, comfortable, refined है. So it really ticks a lot of boxes. Now, which variant to buy? अगर आपको performance चाहिए, आप ले सकते डुअल मोटर. Else सिंगल मोटर 75 किलोवाट लीजिए. दैट इज द बेस्ट मोर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन इन द सियरा ईवीज पे. थोड़ी प्राइस भी कम है. सो यस, ओवरऑल प्राइसिंग मेरे ख्याल से थोड़ी प्रीमियम है, बट आई फील इट इज worth it in terms of the way the driving experience is made. It is most polished Tata Motors EV that I have driven. So this is our analysis, pros and cons. Pros काफ़ी सारे हैं, इनफैक्ट cons में बहुत ही कुछ कम है, क्योंकि it sort of doesn't have the issues जो Harrier EV में है, ergonomically जो Harrier Safari में थे, but they have really improved from the ICE as well in terms of the performance, the smoothness. I mean, the ride is slightly better. So yes, काफ़ी सारे improvements है, and overall I feel Sierra EV is Tata Motors best car. बस थोड़ी महंगी है.